आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट अरसलान शेरा। हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 5 की आज क्लास नंबर 14 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी विदाउट टेबल। ठीक है, हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट होंगे लेकिन टेबल की मदद के बगैर। अब टेबल क्या होता है, ठीक है, और टेबल की मदद क्यों नहीं हम लेंगे, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी क्लास के अंदर। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। As was started before that, the conversion between binary and decimal numbers is a tedious process. जैसा कि पहले बयान किया गया है कि सनाई और इशारी अदाद की तब्दीली एक मुश्किल तरीका है। ठीक है, बाइनरी और डेसिमल की कन्वर्जन जरा मुश्किल है, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी भी है। ठीक है, तो द कन्वर्जन ऑफ अ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इज वेरी इजी। ठीक है, क्या है कि जी जबकि हेक्साडेसिमल अदद की सनाई अदद में तब्दीली एक आसान तरीका है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपका एक चीज क्लियर करता जाऊं कि ये आसान भी है और मुश्किल भी है। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाएं तो ये इंतहाई आसान है। ठीक है, इसमें पूरी बुक में इससे ज्यादा आसान और कोई भी आपको यानी कि प्रोसीजर या कोई भी क्वेश्चन आपको इससे ज्यादा आसान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको समझे ना तो इससे ज्यादा मुश्किल भी इस पूरी बुक के अंदर कोई टॉपिक नहीं है। आसान इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमें एक प्रॉपर टेबल दे दिया जाता है, जिस टेबल के अंदर हर चीज की हमें वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें वैल्यू खुद से बनानी नहीं पड़ती, बल्कि वो वैल्यू हमें मिल जाती है। लेकिन यही काम मुश्किल इस जगह पर हो जाता है क्योंकि हमें वो टेबल याद करना पड़ता है, वो भी जुबानी। ठीक है, तो वो टेबल थोड़ा लंबा है, जिसकी वजह से आपको वो याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप उस टेबल को याद कर सकते हैं तो फिर तो आप याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो टेबल आपसे याद नहीं होगा तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए आज की क्लास के अंदर मैं आपको विदाउट टेबल, ठीक है, विदाउट यूजिंग टेबल आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से हेक्साडेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टेबल की बात करें तो मैं आगे चल के आपको टेबल दिखा भी दूंगा। वैसे आपकी बुक के पेज नंबर 63 उर्दू मीडियम की बुक में भी और इंग्लिश मीडियम की बुक दोनों में भी 63 पेज नंबर के ऊपर टेबल फॉर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के नाम से आपको टेबल दिया गया, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, वरना मैं आपको आगे क्लास में भी ये दिखाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स है जिनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास आ जाती है जी 10A8। ठीक है, ए इसलिए आ गया क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू हेक्साडेसिमल की है। ठीक है, इनटू बाइनरी। ठीक है, और एग्जांपल नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, वही कि हम लोग पॉइंट वाली वैल्यू को लेंगे, जिसके हम फ्रैक्शन वैल्यू भी कहते हैं। कन्वर्ट A1.03 हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। ठीक है, अब इसको सोल्व करने से पहले एक छोटी सी हदायत या छोटा सा नोट जो आपको याद रखना है, वो क्या रखना है सोल्व करने से पहले, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्ट ईच डिजिट इनटू बाइनरी सेपरेटली एंड राइट इट इन 4 बिट। आपके पास क्वेश्चन के अंदर जितनी भी डिजिट्स दिए गए हैं, जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं, उन सब वैल्यूज को आपने सबसे पहले क्या करना है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। और उसको जब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने सिर्फ 4 बिट्स तक ही लिखना है, 4 बिट्स से ज्यादा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और अगर आप टेबल में भी देखें तो 4 से ज्यादा आपको बाइनरी की वैल्यूज नहीं मिलेंगी। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं इनकी एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमारे पास वैल्यू है 10A8 हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। तो इसको करने के लिए हम विदाउट टेबल जाने वाले हैं। ठीक है, टेबल हो तो टेबल के अंदर आप तो 1 की वैल्यू देख लें, 0 की वैल्यू देख लें, ए की वैल्यू, 8 की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, लेकिन अगर आपको टेबल याद ना हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आपने इन सबकी बाइनरी वैल्यूज निकालनी है। तो आपने किस तरह से निकालनी है, सबसे पहले आप 1 लेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, हम इसके अंदर डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से हमने पीछे भी पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोग के रिपीटेड डिवीजन मेथड करते थे। ठीक है,
लेकिन वहां तो हम लोग इसको पूरे का पूरा सोल्व करते थे ना, यहाँ पे हम मुकम्मल तौर पे इसको सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हमने 4 बिट्स ही लेनी है बस। 4 बिट्स हमें जैसे ही मिल जाएंगे हम वहीं पे इसके डिवीजन मेथड को रोक देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने 1 लिख दिया जो कि क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर पर है, और रिमाइंडर के अंदर वैल्यू। लेकिन अब 1 तो 1 ही होता है भाई, ठीक है। 1 को आप बाइनरी के साथ 2 के साथ कभी भी डिवाइड नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 लगाकर 1 के आगे आप मजीद 3 और 0 लगा दीजिए, ठीक है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 0001। तो 1 आपके पास आ गया हेक्साडेसिमल की वैल्यू, और 0001 आ गई आपके पास बाइनरी की वैल्यू, ठीक है। तो आपने आसानी से खुद 1 की वैल्यू मालूम कर ली और आपको टेबल याद करना भी नहीं पड़ा, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, ठीक है। पहली दफा आपको हो सकता है कि ये मुश्किल लगे, ठीक है, लेकिन बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 0। तो जाहिर सी बात है कि हम 0 को भी सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे हम रिपीटेड डिवीजन मेथड लगाएं या कोई भी मेथड लगा दें, 0 को भी हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बाइनरी है 2 और बाइनरी की बेस होती है 2। तो 2 के ऊपर ये भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 0 इज इक्वल टू 0000, ठीक है। 4 0 इसलिए क्योंकि हमें उसने 4 बिट में कहा है, ठीक है। तो बाइनरी के अंदर आप जब 0 1 की 4 वैल्यूज लेते हैं तो इसको हम लोग 4 बिट कहते हैं, ठीक है। एक वैल्यू मतलब 1 बिट, यानी कि 1 0 खाली होगा तो वो 1 बिट होगी, 1 अकेला होगा तो वो 1 बिट होगी, 0 1 होगा या 1 0 होगा तो वो 2 बिट होगी, ठीक है। 3 वैल्यूज होंगी बाइनरी की तो वो 3 बिट होगी। तो यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज ली जिसकी वजह से वो 4 बिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ए को सोल्व करना है, ठीक है, और ए को हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता ए। तो ए की वैल्यू हेक्साडेसिमल में अगर आपको याद हो तो हमारी ए की वैल्यू है 10, ठीक है। तो हम लोग 10 के ऊपर रिपीटेड डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पे सोल्व नहीं करेंगे, बस इसके अंदर से 4 बिट्स ही हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, 10 को आपने नंबर्स में लिख दिया, ठीक है, और 2 के साथ इसको डिवाइड करवा दिया। तो 2 5 10, ठीक है, 10 5 के ऊपर डिवाइड हो गया पूरी तरह से, जिसकी वजह से हमारे पास रिमाइंडर में आ गया 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप दोबारा फिर 2 के साथ करेंगे, 2 2 द 4, ठीक है, 5 में से 4 गए तो 1 बच गया, 1 आप रिमाइंडर में लिख देंगे। उसके बाद फिर आप दोबारा करेंगे 2 1 2, ठीक है, जिसकी वजह से 2 डिवाइड हो गया मुकम्मल तौर पे, जिसकी वजह से अब आपके पास बची 0, तो अब 0 लिख देंगे रिमाइंडर में, ठीक है। अब हम लोग अगर पीछे जाएं, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से क्लास नंबर 10 थी, जिसके अंदर कि हमने रिपीटेड डिवीजन मेथड को मुकम्मल तौर पे यूज किया था, वहां पे हम वैल्यू को मुकम्मल 0 तक ले जाते थे, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू को 0 तक लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 तक जाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमने 4 बिट्स तो हमें चाहिए, तो हम 4 बिट्स यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस एरो के मुताबिक आप इस वैल्यूज को लिख लेंगे, यानी कि नीचे से आपने जाना बिल्कुल उसी तरह से, क्वेश्चन को लिखना बिल्कुल उसी तरह से और आंसर भी आपने बिल्कुल उसी तरह से ही निकालना है। अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे जी कि a इज इक्वल टू 1010, नीचे की तरफ से अगर आप वैल्यू को देखें तो 1010 बन रही है, ठीक है। तो आप कहेंगे जी कि a इज इक्वल टू 1010, ठीक है, विदाउट टेबल आपको वैल्यू मिल गई आपके a की। उसके बाद आपने 8 के ऊपर भी सेम टू सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ही आपको 4 बिट्स मिल जाए, अगर आपको 4 बिट्स नहीं मिलती तो फिर आपने वही काम करना है जो हमने 1 और 0 के साथ किया है, कि उसके आगे आपने मजीद उतनी ही बिट्स को पूरा करने के लिए उतने ही 0 लगा देने। जैसे 1 हमारे पास अकेली वैल्यू थी और उसके आगे हमें मजीद हमने 3 और 0 लगा दिए ताकि 4 बिट पूरी हो जाए, और 0 तो था ही 0, तो इसलिए हमने 4 0 लगा दिए ताकि 4 बिट मुकम्मल हो सके। तो जब हमने 8 को डिवाइड किया तो 8 को डिवाइड करने के बाद भी हमें वैल्यू मिल गई जो कि है 1000, ठीक है। तो इसको भी हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और आप 8 इज इक्वल टू 1000 लिख देंगे, ठीक है। और अगर अब आपने क्या करना है कि इन सबको आपने एक जगह पर इकट्ठा लिख देना है, ठीक है, जो कि आप इस तरह से लिखेंगे कि 1 इज इक्वल टू 001 बाइनरी, 0 इज इक्वल टू 0000 बाइनरी, a इज इक्वल टू 1010 बाइनरी और 8 इज इक्वल टू 100 बाइनरी, ठीक है। और अगर मैं अब आपको टेबल दिखाऊं, ठीक है, मैंने टेबल आपको पहले इसलिए नहीं दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, आपको ये मेथड अच्छी तरह से पता लग जाए, ठीक है, कि आपने विदाउट टेबल किस तरह से करना है। तो ये अब आपके सामने आ गया टेबल। अगर आप यहाँ पे 1 की वैल्यू देखें तो 1 की वैल्यू आपको वही दी गई है 001, 0 की वैल्यू देखें तो 0 की वैल्यू भी आपको वही दी गई है 000, ठीक है, 4 0। और उसके बाद अगर आप a की वैल्यू देखें तो 1010 ही आपको दी गई है, और 8 की वैल्यू देखें तो वो भी 1000 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने बगैर टेबल को इस्तेमाल किए
ठीक है। अगर आप एक टेबल अगर आपको टेबल याद कर सकते हैं तो फिर तो आप टेबल याद कर लीजिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप टेबल याद नहीं कर सकते तो फिर आपने यही मेथड आपने अप्लाई करना है, ठीक है। इस मेथड को अप्लाई करके आप आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने कुछ ज्यादा नहीं करना, अब आपने क्या करना है कि आपने नीचे 10A8 लिखना है जो कि आपका क्वेश्चन है, और उसके साथ में आपने हेक्साडेसिमल लगा देना है जो कि 16 है। उसके बाद इज इक्वल टू के बाद 1 की वैल्यू, उसके बाद 0 की वैल्यू, उसके बाद a की वैल्यू और उसके बाद 8 की वैल्यू लिख के आप साथ बाइनरी लगा देंगे और आप कहेंगे जी ये लीजिए हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। आप पहली दफा या दूसरी दफा जब इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा और टाइम भी आपका थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप इसको एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा रिपीट करेंगे फिर ये बिल्कुल मक्खन की तरह है, ठीक है। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको दोबारा दोहराने के लिए, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 को हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमें वैल्यू दी गई है जी A1.03 हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। तो इसके अंदर भी हम लोग सेम टू सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे, फिर 1 की निकालेंगे, ठीक है, फिर 0.0 की निकालेंगे। तो आपने पीछे देखा होगा कि हमने 1 की वैल्यू तो पहले ही निकाल ली थी जो कि थी 1 = 001, और हमने 0 की वैल्यू भी निकाली थी जो कि थी हमारी 0 = 0000, ठीक है। उसके बाद जो हमारी a की वैल्यू थी वो भी हमने 10 की शक्ल में निकाल ली थी क्योंकि a = 10, ठीक है। तो वो भी हमने वैल्यू निकाल ली थी। तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी फर्दर, वो है 3 की, क्योंकि 3 की वैल्यू हमने नहीं निकाली थी, ठीक है। तो 3 की वैल्यू को निकालने के लिए आप वही क्या काम करेंगे कि 3 को नंबर की जगह पे लिखेंगे, 2 के साथ इसको डिवाइड करवाएंगे, तो 2 1s are 2, ठीक है, और रिमाइंडर में आपने 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक 2 ज्यादा लगा दिया, मैं उसको जरा करता हूँ, ओके, ठीक है। आपने 2 1s are 2 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आई, आपके पास वैल्यू अब यहाँ पे बचती है ओनली 1 और 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वैल्यू आई है वो अब 1 और 1 निकले, क्योंकि इससे ज्यादा आप इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। इससे ज्यादा आप डिवाइड करेंगे भी तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें यहाँ पे नहीं लानी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो दोनों 1 है नीचे आपके पास जो बचे हैं, ठीक है, आप इन 1 को लिख देंगे और इन 1 के आगे आप 4 बिट चाहिए तो 4 बिट पूरा करने के लिए इसके आगे आप मजीद 2 और 0 लगा दीजिए, ठीक है। जब भी आपने एक्स्ट्रा वैल्यू लगानी है तो हमेशा 0 ही लगाना है। जब भी आपको जितनी बिट्स कहा गया है, 3 बिट कहा गया है, 4 बिट कहा गया है, 9 बिट कहा गया, 8 बिट कहा गया, ठीक है, वो बिट्स कहा गया, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में वो बिट्स नहीं आपको सोल्व करके मिल रही, तो आपने फर्दर जो आगे की तरफ लगाने हैं वो हमेशा 0 ही लगाने हैं, ठीक है। 0 के अलावा आपने और कोई वैल्यू नहीं लगानी, यानी कि 1 आप नहीं लगा सकते, आप सिर्फ 0 ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 की वैल्यू आ गई = 001, ठीक है। इसको हमने बिल्कुल उसी तरह से a को लैदा कर दिया, 1 को लैदा कर दिया, 0 को लैदा कर दिया, 3 को लैदा करके सबको एक साथ इकट्ठे लिख दिया। इकट्ठे लिखने के बाद, ठीक है, हमने वैसे के वैसे किया कि A1 पॉइंट, सॉरी मैंने यहाँ पे एक और गलती कर दी, ठीक है, मैंने वो A1 के बाद पॉइंट नहीं लगाया था तो वो मैंने लगा दिया है। A1.03 हेक्साडेसिमल = a की जो वैल्यू निकली थी वो लिख दीजिए, 1 की जो वैल्यू निकली थी वो लिख दीजिए, पॉइंट लगाने के बाद 0 की जो वैल्यू थी वो लिख दीजिए और 3 की जो वैल्यू हमने निकाली वो लिख दीजिए, ठीक है। और उसके साथ आप बाइनरी लगा देंगे तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं और अगर आपको इनकी 1 की, 0 की, 3 की, A B C इन सब की वैल्यूज निकालना आ जाती हैं तो फिर तो आपके लिए ये 1 मिनट का काम है। 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट से भी पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके वो करेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी काफी शार्प है, आप अच्छी तरह से चीजें याद रख लेते हैं, तो फिर आप टेबल याद कीजिए। टेबल याद करने से भी आपको मिनटों में ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा गया था कि अगर ये क्वेश्चन आपका अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो ये सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको इसकी वजाहत हो गई, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज या तो हमें बनानी पड़ती हैं या हमें बनी बनाई मिल जाती हैं, लेकिन दोनों प्रोसीजर में हमें उस चीज को जरा याद करना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान होंगे आपके लिए। तो बस इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म हुई। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।